अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। SIR के नाम पर NRC नाफिज ना किया जाए। महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस वफद की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात। अक़लियतों व पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मिरक के मौके पर नुमाइश मैदान में मछली की दवा की तक़सीम। पूनम प्रभाकर की सदारत में इजलास। दमे के मरीजों के लिए सहूलत, हुजूम, नज़्म व नक्श और बुनियादी इंतजामात मौसर बनाए जाएं। टीम्स हॉस्पिटल सनत नगर को फौरी अवाम के लिए खोला जाए। प्रोजेक्ट BRS दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव ने किया दौरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ BRS का एहतजाज। LB नगर चौराहे पर धरना। अवाम पर माली बोझ आयद करने का मोदी हुकूमत पर इल्जाम। हैदराबाद के बल्लागुड़ा रोड पर दिलखराश हिट एंड रन हादसा। 9 बेहाता 25 साला फातिमा बेगम जाँ बहक। अकबरुद्दीन वैसी ने हादसे मुकाम का किया दौरा। खतरनाक यू टर्न आर्जी तौर पर बंद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस के एक आला सतही वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए रियासत में मुजवज़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और मुतालबा किया कि वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी को किसी भी सूरत शहरियत की जाँच या खुफिया NCR में तब्दील ना किया जाए। वफद ने कहा कि जल्दबाजी में किए जाने वाले वोटर रिवीजन से अवाम खुसूसन अक़लियतों, दर्जे फ़हरिस्त ज़ातों व क़बाइली तारिकीन वतन, मज़दूरों, मौसमी मज़दूरों और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात में खौफ व बेचैनी पैदा हो रही है। इसलिए पूरे अमल को मरहलेवार, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार अंदाज में अंजाम दिया जाए। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि 2002 के बाद तेलंगाना मुंतकिल होने वाले शहरियों के लिए खुसूसी नरमी इख्तियार की जाए और अगर किसी शख्स ने 2 मुकामी इंतखाबात में हिस्सा लिया हो तो इसके हलफनामे को भी काबिल कबूल सबूत माना जाए। पार्टी ने वोटों के गलत इंदराज और हज़फ किए जाने, फॉर्म 7 के मुबैना गलत इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर नामों के हज़फ कारी, सियासी मदाखलत और बाद मुकामात पर पार्टी कारकुनों के जरिए BLO लॉग इन इस्तेमाल किए जाने जैसे संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए। कांग्रेस ने जोर दिया कि किसी भी वोटर का नाम हज़फ करने से पहले तहरीरी नोटिस 1 माह के वक्त और लाजमी फील्ड वेरिफिकेशन यकीनी बनाई जाए। वफद ने यह भी कहा कि मरदमशुमारी और SIR दोनों जिम्मेदारियां एक ही सरकारी अमले को देना गैर मुनासिब होगा, क्योंकि इससे अमले पर इजाफी दबाव पड़ेगा और शफाफियत मुतासिर हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की कई रियासतों में इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तिगियों के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल किया गया और बाज़ मरकज़ी उज़रा को भी बोकस वोटों का फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए इंतखाबी अमल को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़, आइनी और अवाम दोस्त बनाना नागुज़ीर है। मिरक के मौके पर नुमाइश मैदान पर दमे के मरीजों में मछली की दवा तकसीम करने की तैयारियों का रियासती उज़रा ने आला सतही इजलास का मुनाक़द करते हुए जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर की सदारत में इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के अलावा V श्रीहरि, रुकन राज्यसभा मिस्टर अनिल कुमार यादव, फिशर्स कॉरपोरेशन के सदरनशीन M साई कुमार, ज़िले कलेक्टर श्रीमती प्रियंका आला और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस साल मिरक के मौके पर नुमाइश मैदान में गौड़ बरादरान की जानिब से दमे के मरीजों में मछली की दवा तकसीम की जाती है। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दवा के लिए आने वाले अवाम की सहूलत के लिए मौसर इक़दामात करें ताकि इन्हें कोई तकलीफ होने ना पाए। फिशर्स कॉरपोरेशन के सदरनशीन ने दरकार मकदार में मछली फराहम करने का भी इजलास में तयक़ुन दिया। ज़िले कलेक्टर्स की जानिब से भी हर मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन दिया गया।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से IIT खड़गपुर के साथ एक याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए, जिसके जरिए पानी के मेयार की जांच की जाएगी। इसके अलावा किसी इम्कानी मसले से पेशगी तौर पर वाकिफ करवाया जाएगा। ये काम मसनूई जहानत से किया जाएगा। ये याददाश्त के जरिए मसनूई जहानत और माहिर तजुर्बात निगारों की खिदमत हासिल करते हुए इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए सारे तेलंगाना में पीने के लिए बिल्कुल साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट 1 साल की मुद्दत के लिए नाफिज किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान सारे शहर में तकरीबन 25,000 मुकामात से पानी के नमूने हासिल किए जाएंगे और इनका तज्जिया किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पानी सेहत के लिए अच्छा हो या पीने के काबिल हो। इस मुआहदे पर दस्तखत के वक्त IIT खड़गपुर के जिम्मेदारान के अलावा सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर जयेश रंजन और कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नन भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से RTC मुलाजमीन से किए गए वादों की तकमील की कोशिशों का आगाज हो चुका है। RTC मुलाजमीन ने गुज़िश्ता दिनों हड़ताल करते हुए अपने मुतालिबात पेश किए थे, जिनमें RTC के हुकूमत में इंतजाम का मसला असल मुतालिबा था। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने इस मसले पर RTC मुलाजमीन की यूनियनों के साथ मुशावरत का आगाज़ किया। RTC मुलाजमीन की यूनियनों के साथ किए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में एक इजलास मुनक़द किया और RTC के हुकूमत में इंतजाम के ताल्लुक से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व ख़ौज़ किया गया। यूनियन के नुमाइंदों ने भी इस सिलसिले में ज़रूरी तजावीज़ पेश किए। हुकूमत के अलावा मुलाजमीन के दीगर मुतालिबात जैसे मजदूर यूनियन इंतख़ाबात और दीगर उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। मुलाजमीन की यूनियनों ने हुकूमत के साथ मुशावरत पर इत्मीनान का इज़हार किया। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने आज सनत नगर में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टीम्स का मुआयना किया और कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर इस दवाखाने को कारकर्द बनाया जाए। उन्होंने कहा कि साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में शुरू करदा टीम्स दवाखाना में आलमी मियार की निगहदाश्त सेहत के सहूलियात दस्तियाब हैं और इसे भी अभी आवाम के लिए शुरू नहीं किया गया है। टीम्स हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स को 22 एकड़ अराजी पर 1200 करोड़ रुपए की सरफे से शुरू किया गया है। इसमें 3 ब्लॉक्स और 300 ICU बेड्स हैं। इसके अलावा 16 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और डायग्नोस्टिक्स सहूलियात भी दस्तियाब हैं। इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 1000 गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत भी दस्तियाब है। मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि टीम्स हॉस्पिटल को आला मियार के साथ एम्स की तर्ज पर बनाया जा गया है ताकि उस्मानिया गांधी और नीम्स दवाखानों में मरीजों के बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत में आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई थी। कांग्रेस हुकूमत टीम्स हॉस्पिटल को जल्द आवाम के लिए शुरू करे। सरकार దవాఖానకే పోతా నాకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వద్దు అనే స్థాయిలో నిర్మాణం చేసిన ఇంజనీర్లకు ఇక్కడ పనిచేస్తున్న డాక్టర్లకు ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఇతర సిబ్బందికి కూడా నేను సల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినాక చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఇక్కడ వ్యవస్థ అంటే 3 బ్లాకులుగా ఉంది ఇక్కడ. మరి మొత్తం 1000 పడకలు 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఇది. ఈ 1000 బెడెడ్ హాస్పిటల్లో 300 ICU బెడ్స్ ఉన్నాయి. 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. కేసీఆర్ గారి విజన్ ఎంత గొప్పది అంటే మా ఇల్లు నందినగర్ లో ఉంటుంది. ఆ నందినగర్ ఇల్లు పక్కనే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు రోజు వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు చూసేది ముఖ్యమంత్రి కాకముందు. అక్కడ మొత్తం రోగులకు సంబంధించిన అటెండెంట్స్ అందరూ రోడ్డు మీద నించుని ఉంటారు, రోడ్డు మీద పడుకొని ఉంటారు ఆ ఫుట్పాత్ల మీద. అది చూసిన తర్వాత ఈ టిమ్స్ హాస్పిటల్ కట్టేటప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి ఆ వచ్చిపోయే అటెండెంట్స్ కోసం కూడా ఒక ధర్మశాల కట్టాలని చెప్పి ఇక్కడ బ్లాక్ కట్టారు. ఇవాళ 200 మంది అటెండెంట్స్ కోసం ఒక ధర్మశాల కూడా పూర్తి ఆధునికంగా 200 పడకలతో వారి కోసం కూడా ఇవాళ ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. 1200 కోట్ల రూపాయలతో ఈ నిర్మాణం నిజానికి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉంటే 2 ఏళ్ల కిందనే అయిపోయేది. కానీ ఎక్కడ మాకు మంచి పేరు వస్తుందేమో అని చెప్పి కావాలని గుంజి ఇప్పటికీ మొత్తానికి సనత్ నగర్ ఈ షేప్కి వచ్చింది. 16 ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి, 300 ICU బెడ్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే బ్రహ్మాండమైన క్యాత్ ల్యాబ్స్, బ్రహ్మాండమైన రేడియాలజీ, MRI, CT, ఎక్స్రేలు, అన్ని రకాల మరి వెసులుబాట్లు ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. VIPలు కూడా మరి వాళ్ళ కోసం కూడా అవసరమైతే దాదాపు 30 సూట్లు, అంటే రేపటి రోజున ఎవరైనా డబ్బులు చెల్లించి వైద్యం చేయించుకుంటామంటే వారి కోసం కూడా VIP సూట్లు కూడా ఇక్కడ
30 సూట్లు పెట్టడం జరిగింది. డయాలసిస్ విభాగం కిడ్నీ సంబంధించిన వ్యాధులకు. అట్లాగే ఇంకా ముఖ్యంగా పరిశోధనలు జరగాలి. టిమ్స్ అంటే కేవలం వైద్య సేవలే కాదు, ఎయిమ్స్ తరహాలో పరిశోధనలు కూడా జరగాలి. భారతదేశంలో ఉంటే అత్యాధునికమైన వైద్య సిబ్బందితో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు కూడా జరపాలని చెప్పి ఒక అకాడమిక్ బ్లాక్, ఒక రీసెర్చ్ బ్లాక్, వాటితో పాటు మరి 300 కెపాసిటీ కలిగిన ఒక ఆడిటోరియం కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. విశాలమైన ప్రాంగణంలో 1000 కార్లు పట్టే విధంగా పార్కింగ్ వ్యవస్థ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎంత సంతోషం అనిపించింది అంటే ఒక రాజభవనాన్ని తలపించే విధంగా, ఒక రాజప్రసాదాన్ని తలపించే విధంగా ఒక అపురూపమైన నిర్మాణం. मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम पर बोझ डालते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस कारकुनों ने एलबी नगर चौराहे पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रुकन असम्बली बीआरएस मिस्टर सुधीर रेड्डी की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। बीआरएस ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी पर बोझ आयद कर दिया है। रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने कहा कि अवाम की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने किसी तहम्मुल से काम लिए बगैर अवाम पर बोझ मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि फ्यूल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में आम आदमी की ज़िंदगियां मुतासिर हो रही हैं और मरकज़ी हुकूमत अवाम के ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के अवाम मुखालिफ इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और इस ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदार भी किया जाएगा। इस एहतजाज में बीआरएस के सीनियर कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना मिस्टर CV आनंद ने ऑक्टोपस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इब्राहिमपट्टनम का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर ट्रेनिंग सेंटर की तैयारियों, ट्रेनिंग सरगर्मियों, मुख्तलिफ टीमों, इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात का मुआयना भी किया। इस दौरे के मौके पर DGP ने ट्रेनिंग और इंतजामी ब्लॉक का दौरा करते हुए कंपाउंड्स के साथ बातचीत की और फर्जी मॉक ड्रिल का भी मुआयना किया। उन्होंने दहशतगर्दी से निपटने की तैयारियों के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। ट्रेनिंग सेंटर के अहदेदारों ने DGP को मुख्तलिफ सरगर्मियों में और खुसूसी हथियारों की तरबियत के ताल्लुक से भी वाकिफ करवाया। अहदेदारों से खिताब करते हुए मिस्टर CV आनंद ने कहा कि वक्फे से फर्जी मशक़ें करवाई जानी चाहिए, फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखा जाना चाहिए और 24 घंटे तैयारी की हालत को बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। DGP ने कहा कि ऑक्टोपस और ग्रे हाउंड्स तेलंगाना की बाविखार फोर्सेस में शुमार होते हैं। उन्होंने इन फोर्सेस को हुकूमत की जानिब से मुसलसल मदद का तयक़ुन दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में चंद्रायन गुट्टा बल्लागुड़ा रोड पर पेश आए एक दिलखराज हिट एंड रन हादसे में नौबेहाता 25 साला खातून फातिमा बेगम जाँ बहक हो गई, जबकि इनका शौहर मुआजिज़ाना तौर पर महफूज रहा। नूरी नगर बल्लागुड़ा की रहने वाली फातिमा बेगम शादी के सिर्फ 3 माह बाद अपने शौहर के साथ एक शादी की तकरीब में वापस लौट रही थी कि यूटर्न के दौरान एक तेज रफ्तार टिप्पर लारी ने इनकी एक्टिवा स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि फातिमा बेगम मौके पर ही जान भर ना हो सकी, जबकि लारी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वाक़े के बाद इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और अहले खाना पर कोहराम मच गया। बल्लागुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की मदद से मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मुकामी अवाम ने शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसात और तेज़ रफ्तार भारी गाड़ियों पर तशवीश जाहिर करते हुए सख्त ट्रैफिक निगरानी और कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। चंद्रायन गुट्टा में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में नौबेहाता 25 साला फातिमा बेगम की मौत के बाद मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह बल्लागुड़ा का और हादसा के मुकाम का दौरा करते हुए
ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर अहदेदारान, एसीपी, डीसीपी और जीएचएमसी के हुक्काम के साथ 1 घंटे से ज्यादा जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर से फौरी बातचीत करते हुए ओएसी हॉस्पिटल ता बल्लागुड़ा फ्लाईओवर समेत जेरे इल्तिवा 4 फ्लाईओवर्स के काम जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया ताकि भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त से होने वाली मुसलसल हादसात पर काबू पाया जा सके। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रात हादसा एक खतरनाक यूटर्न की करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार टिप्पर लारी ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में फातिमा बेगम मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि इनके शौहर महफूज रहे। वाक़े के बाद अवामी नाराजगी के पेश नज़र हाईवे होटल के सामने मौजूद यूटर्न को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतल्लिका महकमाजात को फौरी हिफाजती इक़दाम, ट्रैफिक कंट्रोल और तरक्याती कामों में तेज लाने की हिदायत देते हुए शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह ही है। कहा, बल्लागुड़ा लिमिट में जो एक हादसा हुआ जिसमें एक लड़की की जान गई। बल्लागुड़ा चौरस्ते पे हाईवे होटल का एक बच्ची एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की जद में एक बच्ची का हादसे में जान चली गई। उसी को देखते हुए अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सुबह में यहाँ पर ट्रैफिक के सारे अमले को यहाँ पे बुलाया, ट्रैफिक डीसीपी को, ट्रैफिक एसीपी को, लाइन ऑर्डर को, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को और जीएचएमसी के सारे अहदेदारों को यहाँ पर बुलाकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हाशमाबाद से लेकर बल्लागुड़े तक पूरा 1 घंटे का यहाँ पर दौरा किया। कहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी और सख्त उनको कहा कि जहाँ पर भी यूटर्न है, ये जो हादसा हुआ उसका हादसे की मेन वजह है यूटर्न पे वो बच्ची टर्निंग ले रही थी, उस दौरान में जो है ना हादसे का शिकार हो चुकी है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्रैफिक के अमले को साथ लाकर पूरा 1 घंटे का यहाँ पे दौरा किया। उसी के साथ साथ जीएचएमसी कमिश्नर से भी बात करके ये कहा कि जो ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर बल्लागुड़ा में आरामगढ़ तक जो 4 फ्लाईओवर यहाँ पर सैंक्शन है, वो काम ऑलरेडी वो फ्लाईओवर सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को भी अलॉटमेंट हो गया है। तो वो फ्लाईओवर जल्द से जल्द चालू करे, क्योंकि वो फ्लाईओवर जब बन जाएंगे तो ये जो बल्लागुड़े की रोड है ये हादसों का शिकार नहीं होगी, यहाँ पर हादसे बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द वो फ्लाईओवर जो सफेद बाबा नगर पे एक फ्लाईओवर है, ओवैसी हॉस्पिटल पे एक फ्लाईओवर है, रैंप है, और उसके बाद में हाशमाबाद से लेकर हमारे बल्लागुड़े तक एक फ्लाईओवर है, उसके बाद महफिल होटल से लेकर आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर है। ये चारों फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द चालू करने का अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर को कहा है कि जल्द से जल्द अगर ये फ्लाईओवर चालू हो जाएंगे तो ये हादसे रुक जाएंगे। तो मैं भी सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और ये जो यूटर्न जो बन करे हैं आपका ताउन होना ज़रूरी है। ये यूटर्न की वजह से जो है ना हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हम अगर थोड़ा दूर से जाकर अगर यूटर्न मार के आएंगे तो हमें थोड़ा दूर होगा, लेकिन उससे जान नहीं जाएंगी। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि इस चीज़ को फॉलो करिए। शुक्रिया, खुदा। शहर के हाईटेक सिटी इलाके में रात देर गए एक हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार लग्जरी कार लैंड ओवर डिफेंडर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। कहा गया है कि इंतहाई तेज रफ्तारी से ये कार चलाई जा रही थी कि वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर उलट गई। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। मुकामी अवाम का शुबा है कि हालत नशे में ये गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इस कार में कुछ नौजवान सफर कर रहे थे और कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। हादसे में तमाम नौजवान महफूज रहे, ताहम ये लोग हादसे के फौरी बाद वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां से पहुंच गई और इसने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस की जानिब से अतराफ के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि नौजवान की शनाख्त की जा सके। बांसवाड़ा में अवाम को बेहतर, शफाफ और तेज रफ्तार सरकारी खिदमात फराहम करने के मकसद से तामीर करदा नए आरडीओ सब कलेक्टर रिहायशी व कैंप ऑफिस का इफ्तिताह रियासती हुकूमत के ज़िरई मुशीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता ये नया इंतजामी मरकज़ अवाम और रेवेन्यू निज़ाम के दरमियान राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाएगा और अफसरान को चाहिए कि वो अवामी मसाइल को फौरी और जिम्मेदारी के साथ हल करें। जुक्कल के रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मी कांत राव ने कहा कि हुकूमत बांसवाड़ा डिवीजन की तरक्की को खुसूसी अहमियत दे रही है। नए कैंप ऑफिस से इंतजामी सहूलतों में नुमाया बेहतरी आएगी। जिले कलेक्टर आशीष सिंघवान ने कहा कि इस नई इमारत के क़याम से रेवेन्यू खिदमात मज़ीद अवाम दोस्त और मौसर बन सकेंगी, जबकि मुख्तलिफ महकमाजात के दरमियान तालमेल में भी बेहतरी आएगी। मुकामी अवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि इस नए कैंप ऑफिस के आगाज से इंतजामी कामों में तेजी आएगी और अवाम को दफातर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
आदिलाबाद जिले एसपी अखिल महाजन की हिदायत पर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शहर के लॉजेस मालिकान और मुंतजमीन का एक अहम इजलास मुनअक्कद किया गया, जिसमें डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने लॉजेस में क़याम करने वाले अफराद की मुकम्मल तफसीलात महफूज रखने और जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक़ सख्त हिदायत जारी की। इजलास में कहा गया है कि हर मेहमान का आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और फ़ोटो शनाख्ती दस्तावेज़ लाजमी तौर पर दर्ज किया जाए, जबकि दीगर रियासतों से आने वाले अफराद के क़याम का मकसद भी मालूम किया जाए। डीएसपी ने खबरदार किया कि गांजा फरोशी, गैर कानूनी सरगर्मियों, मुश्तबा अफराद या पुराने मोबाइल फ़ोन के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद को लॉजेस में जगह देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉजेस मालिकान को हिदायत दी गई है कि मेहमानों की तफसीलात हर हफ्ता मुतालिका पुलिस स्टेशन को फराहम की जाएं और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दी जाए। इजलास में यह भी वाज़ेह किया गया कि अगर किसी लॉज में गैर समाजी या जुराइम पेशे सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हुई तो पुलिस अचानक तलाशी मुहिम चलाते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस इजलास में टाउन सीआईज, एसआईज और शहर के मुतअद्दिद लॉजेस मालिकान व मुंतजमीन शरीक हुए। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी की असेंबली इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल के फौरी हल, अवाम से बराह रास्त राब्ता और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए प्रजा दरबार जैसे प्रोग्राम अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो हमेशा हल्के के अवाम के साथ खड़े रहेंगे। शहर में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में अहलिया के मोना श्रीनिवास रेड्डी के हमरा मुनाखदा प्रजा दरबार में मुख्तलिफ देहात, वार्ड्स और कॉलोनियों से आने वाले अवाम, पार्टी कायदीन और कारकुनों ने अपने मसाइल और दरख्वास्तें पेश की, जबकि के श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हर दरख्वास्त की निगरानी करते हुए मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। इसी दौरान हाल ही में आदिलाबाद ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होने वाले बी श्रीकांत रेड्डी ने प्रजा भवन में के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की, जहां दोनों कायदीन ने एक दूसरे की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि किसान खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत रेड्डी को किसानों के मसाइल का बखूबी इल्म है और इनकी तकरीर खुश आइन है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि आइंदा तमाम इंतखाबात में मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी और आदिलाबाद में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरगर्म किरदार अदा करें। आदिलाबाद के साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने कहा कि हज इस्लाम का अजीम रुकन है और एक रूहानी सादत है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता फरमाता है। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज मस्जिद आयशा के सदर मोहम्मद अताउल्लाह खान और सैयद सद्दाम का मुअज़्ज़िज़ीन महल्ला, दोस्त अहबाब और ज़हीर रमजानी की जानिब से पुरतपाक इज़्ज़वाल और गुलपोशी के साथ शानदार विदा किया गया। इस मौके पर आज़मीन को फूलों के हार पहनाते हुए मुबारकबाद पेश की गई और इनके सफ़रे हज की खैरियत, कबूलियत और आसानियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्ररीन ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो हरमीन शरीफीन में मुल्क व मिल्लत की तरक्की, अमन व अमान, भाईचारे और उम्मत मुसलिमा की भलाई के लिए खुसूसी दुआएं करें। आज़मीन हज ने भी हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि मुक़द्दस मुक़ामात पर पूरी उम्मत और मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआगो रहेंगे। आदिलाबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स में तालीमी हफ्ता तकरीबात के तहत लाइब्रेरी डे प्रोग्राम जोश व खरोश के साथ मुनअक्कद किया गया, जिसमें लाइब्रेरी चेयरमैन एम नरसैया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तलबा को मुताले की अहमियत और किताबों से इस्तिफादा की तलकीन की। तकरीब के दौरान उर्दू व तेलुगु सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों और स्टाफ रिपोर्टर्स की खिदमात का एतराफ़ करते हुए कॉलेज इंतजामिया की जानिब से शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई, जिनमें शाहिद अहमद तवक्कल, खिजर अहमद याफई और सहाफ़ी साई अन्ना शामिल थे। बादअज़ा मेहमानों की ने कॉलेज में मुनक़दा किताबों की नुमाइश का मुआयना करते हुए इल्मी अदबी किताब में दिलचस्पी जाहिर की। इस मौके पर प्रिंसिपल अतीक बेगम, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर कोट्टया, असतिज़ा, कॉलेज स्टाफ और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। అందులో భాగంగానే మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కళాశాలలో కూడా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటైంది। ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, మరి వారితో పాటుగా వచ్చినటువంటి వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి,
ఉపాధ్యాయ బృందానికి, విద్యార్థులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గతంలో లైబ్రరీస్ ఒక 20-30 years బ్యాక్ వాటి పర్పస్ వేరుగా ఉండేది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎవరైతే మహాత్ములుగా, మహనీయులుగా ఎదిగిందో, మంచి పాలకులుగా, మంచి వక్తలుగా, మంచి రైటర్స్గా ఎదిగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కేవలం స్కూల్ స్టడీస్, కాలేజ్ స్టడీసే కాకుండా లైబ్రరీస్లో అత్యధికంగా పుస్తక పఠనం చేసిన వాళ్ళే మరి వాళ్ళు మహాత్ములు, महानीय आदिलाबाद के महिला क्रांतिनगर मस्जिद हनीफिया के अतराफ से गलियों के अतराफ के गलियों में नालियों की सफाई ना होने से मुकामी आवाम अफराद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गंदगी के सबब मच्छरों की पैदावार, बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। मुकामी अफराद ने म्युनिसिपल हुकाम, मुतालिका कौंसलर से इस ज़िम्मन में इक़दामात का मुतालबा किया। नंदीपेट मंडल के काउलपुर गांव में पुलिस ने जुराइम पर काबू पाने, ट्रैफिक कवानीन पर अमलावारी और नौजवानों में बेदार पैदा करने के मकसद से खुसूसी कार्डन सर्च मुहिम चलाई, जिसकी निगरानी सर्कल इंस्पेक्टर जाना रेड्डी ने की। शाम ने रात तक जारी इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए मुकम्मल दस्तावेजात न रखने वाले पुलिस 44 मोटरसाइकिल्स और एक ऑटो जब्त कर लिया। बाददा मुनाखदा बेदारी इजलास में सीआई जाना रेड्डी ने नौजवानों को गांजा और दिगर नशा और अशिया से दूर रहने, हेलमेट के इस्तेमाल, ट्रिपल राइडिंग से गुरेज और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की तलकीन की। उन्होंने कहा कि देहात में सीसीटीवी कैमरे की तनसीब और अवामी ताउन से जराइम पर मौर काबू पाया जा सकता है। प्रोग्राम के अख्तिताम में गाँव के मौजूदीन ने पुलिस इक़दामात की सताइश करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाया। సిపి గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారంగా ఈరోజు కౌల్పూర్ గ్రామంలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినాం. అదేవిధంగా మన ఊరు మన భద్రత మన బాధ్యత అనే విషయం మీద కూడా ఈ గ్రామంలో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా ఊర్లో కూడా కొన్ని ప్లేస్లలో తనిఖీలు నిర్వహించి నెంబర్ ప్లేట్ లేనటువంటి బండ్లను, అదేవిధంగా డాక్యుమెంట్ సరైన పత్రాలు లేనటువంటి బండ్లను ఒక 44 బండ్లను తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక ఆటోను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఊరు భద్రత గురించి సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, రోడ్డుకు సంబంధించిన భద్రతా నియమాలు పాటించాలని, అదేవిధంగా యూత్ గాంజా బారిన, డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సైబర్ క్రైమ్ గురించి కూడా కొంత అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఇటు కార్యక్రమంలో ఆర్మూర్ డివిజన్ నుంచి ఎస్ఐలు అదేవిధంగా సిబ్బంది అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। SIR के नाम पर NRC नाफिज ना किया जाए, महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस वफद की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात, अक़लियतों व पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मिरक के मौके पर नुमाइश मैदान में मछली की दवा की तक़सीम, पूनम प्रभाकर की सदारत में इजलास, दमे के मरीजों के लिए सहूलत, हुजूम, नज़्म व नक्श और बुनियादी इंतजामात मौसर बनाए जाएं। टीम्स हॉस्पिटल सनत नगर को फौरी आवाम के लिए खोला जाए। प्रोजेक्ट BRS दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। BRS वर्किंग सदर KT रामाराव ने किया दौरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ BRS का एहतजाज, LB नगर चौराहे पर धरना, अवाम पर माली बोझ आयद करने का मोदी हुकूमत पर इल्जाम। हैदराबाद के बल्लागुड़ा रोड पर दिलखराश हिट एंड रन हादसा, 9 बेहाता 25 साल फातिमा बेगम जाँ बहक। अकबरुद्दीन वैसी ने हादसे मुकाम का किया दौरा, खतरनाक यू टर्न आर्जी तौर पर बंद। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।